नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। आज बीएससी एग्रीकल्चर को लेके जो आपका चौथा सेमेस्टर था, चौथे सेमेस्टर का जो एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे साथियों। कल मैंने कंप्यूटर का जो भी इंट्रोडक्शन था सारी चीज़ें क्लियर करा देंगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन साथियों नहीं पूछेगा। अब फालतू में आप कंप्यूटर की पूरी बुक मत पढ़ने बैठे, ठीक है, और इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना होनहार भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर से जो भी बेसिक एप्लीकेशन से जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी टर्म थे और जो भी बेहद इंपॉर्टेंट जो आपके एग्रीकल्चर से भी टच रखते हैं, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स से टच रखते हैं, वो सारे टॉपिक आपको एक ही वीडियो में 70 प्रश्नों के द्वारा आपको कवर करा दिए गए थे। और ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है, इसमें आपके सिलेबस को कंटिन्यू आगे किया गया है। तो अगर देखते हैं तो MS ऑफिस और डॉक्यूमेंट क्रिएशन एडिटिंग यहाँ तक हो चुका था आपका, लेकिन आज डाटा प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, ग्राफ क्रिएशन, ग्राफ को कैसे बनाते हैं और स्टैटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। और कल मैं डाटाबेस कंसेप्ट एंड टाइप्स एंड यूजेस ऑफ DBMs इन एग्रीकल्चर, इसका हम देखेंगे। तो आज भी हम 50 क्वेश्चन के माध्यम से ये आपकी सिलेबस को 25% सिलेबस आप भी 25 नहीं तो 50% सिलेबस आज के वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम 8-10 वीडियो में पूरा आपका कवर करा देंगे। और उसके बाद में जो भी छूट जाता है फिर उसके बाद में एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको तुक्का लगाने की प्रैक्टिस, केवल एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में तुक्का कैसे लगाएं इस पर मेरा वीडियो आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सभी विषय में लगाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हर विषय में, क्योंकि हमें पता है कौन से ऑप्शन इसमें ज़्यादा आएंगे, कौन से ऑप्शन आपके आंखों के समझ ज़्यादा आएंगे, उनको आँख में इसके मारना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप सिलेबस को पढ़ के जाएं। अगर आपने 2-3 बार सिलेबस को पढ़ लिया है, देख लिया है सिलेबस में कौन से शब्द हैं, तो समझ लीजिए कि आपके 5 क्वेश्चन यूँ हो जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन यूँ ही हो जाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा अच्छे से देखा है तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाते हैं मित्रों, मेरी बात मानिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा मित्रों चैनल। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल गिरेगा, और जहाँ से मनोबल गिर गया तो हम वहीं बैठ जाएंगे, फिर दोबारा हम आपसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। कैसा भी वीडियो है कमेंट प्लीज़ किया करो, ताकि यूट्यूब अपने एल्गोरिथम को बनाए रखे और कंटिन्यू वीडियो को अच्छा रिस्पांस दे। तो आज के दिन रिस्पांस की तो ऐसे की तैसी मची हुई है मित्रों। तो इसलिए प्लीज़ सभी लोग बड़े भाई के नाते जो भी हो थोड़ा बहुत उसको देखते रहें। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। पहला क्वेश्चन है, डाटा को संग्रहित करने और प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली क्या कहलाती है? हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? DBMS। आपके सिलेबस में DBMS पे फोकस किया गया है, तो DBMS का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं पूछता है, बस आपको अकल होना चाहिए पढ़ने का। DBMS का प्रमुख उपयोग कृषि क्षेत्र में किस कार्य के लिए होता है? तो फसल डाटा प्रबंधन के लिए होता है, ठीक है। अब कुछ लोग लगाएंगे भाई मौसम की भविष्यवाणी, तो इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, कोई संबंध इसका नहीं होता है, चींटी हाथी वाला संबंध बता दिया आपने, ठीक है। तो डाटा, तो फसल डाटा प्रबंधन, तो जो फसल होती है उसका जो डाटा होता है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए DBMS का उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में। और ये खासकर एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी हो जाता है साथियों, ठीक है। अगला है 3 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर C, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। DBMS का कौन सा प्रकार रिलेशन पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, रिलेशंस DBMS, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के जनक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली। हो जाएगा ऑप्शन C। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सबसे पहले WWW का फुल फॉर्म ध्यान रखें, फिर उसके बाद में इनके बाप के नाम पे आए, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो एक्सेल की प्रोग्रामिंग भाषा थोड़ी ना है, बाकी है HTML भी है, पाइथन, C, जावा प्लस ये सब आपको पता होंगी ना, लेकिन ये एक्सेल थोड़ी ना है, एक्सेल थोड़ी ना, एक डेट शीट मान लो इसको। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट से क्या तात्पर्य होता है? देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, क्या कहता है कि यूजर में डेटा लेना और परिणाम देना, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दी है, ठीक है, कंप्यूटर में ग्रहण की है, तो उसे कहते हैं इनपुट। जो कंप्यूटर में गया वो है इनपुट, और गया के बदले जो आया उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर में माउस से या फिर कीबोर्ड से यस दबाया, यस बटन दबाई, या फिर आपने चार दबाया, आप 4 लिखना चाहते हो, जैसे 4 दबाया तो आपने दिया क्या, 4 क्या हो गया? तो इनपुट हो गया। अब जो आया उसके बदले लिख के वो हो जाएगा आपके आँख के समझ, वो हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। कंप्यूटर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हल करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल का उपयोग करेंगे। मैथमेटिकल जो भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं उनका यूज़ करने के लिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? DBMS का उदाहरण क्या है? DBMS का उदाहरण हो जाएगा ओरेकल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक है, C हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होने वाला मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, HTTP का फुल फॉर्म कोई बताएगा भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ध्यान रखना ये साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन है, C++ और पाइथन किस प्रकार की भाषाएं हैं? तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएं यही होती हैं, ठीक है, यही प्रोग्रामिंग और इंपॉर्टेंट भाषाएं भी होती हैं, ज़्यादातर लोग यही सीखते हैं आजकल। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रिंट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट कमांड का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला है,
डीबीएमएस का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेटा संग्रह और प्रबंधन के लिए डीबीएमएस का प्रयोग होता है। डब्ल्यू भाई बता चुके हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फायरफॉक्स नहीं है, बाकी ओरेकल भी है, MySQL भी है और एसएस भी है, एक्सेस भी है, ठीक है, एक्सेस है, ठीक है। अगला है एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, बी नंबर हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है एसक्यूएल, ठीक है। उसमें पहले से एक लैंग्वेज को स्ट्रक्चर दी होती है और उसमें जो भी आपकी लैंग्वेज से संबंधित क्वेरी होती है उसको एसक्यूएल जो होता है वो सॉल्व करता है, ठीक है। कंप्यूटर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मुख्यतः किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक्सेल द्वारा है, एक्सेल द्वारा, सी हो जाएगा एक्सेल। अगला है डेटा को तालिका एक टेबल में बनाने के लिए या संगठित करने की सुविधा किस सॉफ्टवेयर में होती है, तो या MS एक्सेल में होती है। आप लोग MS यूज़ किए होंगे तो इसमें क्या होता है, आपको टेबल बना के बाकायदा आप वहाँ पे डाटा को कलेक्ट करके और एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में IF स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, निर्णय लेने के लिए। कोई भी डिसीजन लेना है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट होता है जिसको कहते हैं IF का फॉर्म नहीं ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा भी ध्यान रखोगे तब भी चलेगा साथियों। डीबीएमएस में प्राइमरी की का क्या कार्य होता है, तो प्राइमरी की जो है सी नंबर ऑप्शन, डेटा को यूनिकली बनाने के लिए, काफ़ी यूनिक दिखाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग किस लिए होता है साथियों, तो फाइल सेविंग के लिए, सॉरी डेटा की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है। डेटा को बार बार आपको रिपीटेड करना है तो क्या किसका उपयोग होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग होता है, ठीक है। अगला है डीबीएमएस में एक डेटाबेस के अंदर डाटा को किस में संग्रहित किया जाता है, तो टेबल में संग्रहित किया जाता है साथियों, टेबल में। डीबीएमएस में एक डेटाबेस के अंदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए डीबीएमएस में किसका प्रयोग किया जाता है, टेबल में। एक्सेल में जो चार्ट होता है उसको बनाने के लिए कौन सा टेबल यूज होता है, तो कौन सा, तो इंसर्ट का। देखो इंसर्ट जहाँ भी देखिए आँख मिस के मार देना, ऐसे ही तुक्के होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भाई आपका सिलेबस का अहम टॉपिक है। इसके बिना भाई ये अपने आप में खुद आंसर हो जाता है, ये क्वेश्चन नहीं हो जाता, ये अपने आप में आंसर हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बदलने योग्य मान, ठीक है। अगला है डीबीएमएस में टेबल को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ज्वाइन करोगे। अगला है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा मेमोरी उपकरण प्रयोग होता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी दिनों तक आप उसको परमानेंट स्थायी बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल रखना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, तो हार्ड डिस्क का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन हार्ड डिस्क का उपयोग करेंगे, आजकल काफ़ी लोग यूज़ करने लगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो सिंटैक्स एरर होता है उसकी इस प्रकार की त्रुटि होती है, तो कैसा एरर है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक नियम उल्लंघन होता है। अगर आप किसी भी नियम का वायलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको सिंटैक्स एरर दिखने लगेगा, ठीक है, जो कि खतरनाक हो जाता है मित्रों, आपके काम में बाधा में पहुंच जाता है। एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो सुम, ऑप्शन नंबर ए, नहीं डी। अगला है डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, देखो डीबीएमएस में भी एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा में आपको अगर रिपीट करना हो तो रिपीट कम करना हो तो उसका उपयोग होता है। पाइथन एक प्रकार की क्या है भाई, पाइथन एक प्रकार की क्या है, भाषा है, तो भाषा तो क्या है, एक प्रकार की कैसी भाषा है, तो एक साथियों ये हाई लेवल की भाषा हो जाती है पाइथन। तो पाइथन सीखना सबके बस का नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में आउटपुट किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रोग्राम का परिणाम, ठीक है। डेटाबेस के लिए MS एक्सेस का प्रयोग होता है साथियों, तो टेबल और रिपोर्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। कोई भी टेबल रिपोर्ट बनाना है तो इसको ओपन करिएगा, बनाइएगा, धांसू बनता है मित्रों। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ। HTTP का हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, अब HTML का क्या होता है बताओ, इसका तो आप बताओ। HTTP का मैंने तो बता दिया था, ठीक है, इसका क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना पेपर नहीं बनेगा, ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जैसे हमने पूछा था www, देखो www वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म टिम बर्नर्स-ली इसके बाप है। दो में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये लिख के रख लेना, भले हमें बताना कि एग्री कैंपिट बंद कर देंगे, समझ रहे हो ना क्यों, बहुत ज़्यादा में हमको कॉन्फिडेंस होता है इन क्वेश्चन पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हम आपको 15-20 क्वेश्चन बता देते हैं जो आने हैं, जिनके बिना पेपर अधूरा है, और केवल एग्री ज्ञानपीठ ये बताता है। तभी कहते हैं कोई भी वीडियो आप लोग मिस करिएगा, थोड़ा भी मिस कर दिया एक क्वेश्चन चला गया, ठीक है, आपके रूह में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेरा वीडियो बस जाता है। क्यों, क्योंकि आपको इतने इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, न कि यहाँ पे एक भार चौंक के आपको बता दिया जाता है कि हमको अच्छे व्यूज़ मिले, बढ़िया थंबनेल लगा लें कि भाई आ जाओ यहाँ पे 90 क्वेश्चन हिंदी में आ जाओ, सब लोग भीड़ आ जाती है, लेकिन अंदर जाती है फिर वापस आती है। लेकिन यहाँ पे इतनी गहरी रिसर्च की जाती है साथियों कि एक पढ़ने वाला बच्चा ही यहाँ पे डटेगा, जिसको पता होगा इस चैनल की अहमियत, ठीक है। तो चैनल शुरुआत में तो अभी ग्रोथ इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सहयोग देते हो तो ये चैनल ग्रोथ करेगा मित्रों, लेकिन थोड़ा सहयोग बाकी है आपके हर बच्चे के कमेंट से,
काफ़ी ज़्यादा हमको सहयोग मिलेगा। और आपका कर्तव्य की पढ़ाई के साथ ईमानदारी यही है कि अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो इसका मतलब आप ईमानदार हैं। और जब आपकी पढ़ाई में ईमानदारी मिल जाती है तो किसी का बाप की भी ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोक ले। तो हर भाई मेरा, हर मित्र भाई सिलेक्शन पाएगा, बस अपने कर्तव्य और ईमानदारी पर डटा रहे। बहुत शानदार, एकदम लाजवाब, ज़बरदस्त, शानदार। 34 नंबर। कंप्यूटर प्रोग्राम में कमेंट का कार्य क्या होता है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन साथियों, कोड की व्याख्या करना। अगला है DDMS में फॉरेन की का उपयोग किस लिए होता है? तो फॉरेन की का उपयोग होता है अन्य टेबल से लिंक करने के लिए साथियों। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूर्व निर्धारित कोड ब्लॉक के लिए। अगला है एक्सेल में ग्राफ तैयार करने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चार्ट का यूज होता है, चार्ट का। अगला है DBMS में डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए कौन सा भाषा प्रयोग होती है? तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लूपैक्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा WWW का घटक कंपोनेंट है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किसका घटक है? वर्ल्ड वाइड वेब का टिम बर्नर्स-ली वाला। अगला है DBMS में रिडंडेंसी से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेटा का दोहराव, रिपीटेशन। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग पीने वाली नहीं होती हो, पीने वाली स्ट्रिंग नहीं। तो प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्ट्रिंग का उपयोग करोगे तब जब आप अक्षरों के लिए, शब्दों के लिए यूज करोगे इसका स्ट्रिंग का, किसमें? प्रोग्रामिंग में। अगला है 43, एक्सेल में सेल क्या होता है? एक्सेल में सेल होता है साथियों कॉलम और रो का एक इंटरेक्शन होता है। भाई हमने मिलन बिंदु बताया था, इसे क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं ना, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। कौन? कॉलम और रो। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरे भाई का कार्य क्या होता है? इसको जो भी आप कहना, एरे कहना, उरे कहना, जो भी कहना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा डेटा को एक समूह में संगठित करने के लिए साथियों। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। 45, निम्न में से कौन सा DBMS का प्रकार नहीं है? तो कंप्लाइड नहीं है भाई। कंप्लाइड, देखो DBMS में कंप्लाइड नाम का कोई टर्म ही नहीं होता है। आप रिलेशनल को भी यूज़ करता है, नेटवर्क को भी, और ये क्या है? हेरारिकल को भी, तीनों को भी। हेरारिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको काफ़ी अगर आप लोग डीप में पढ़ना चाहें तो मैं इस पर वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी आपकी अर्जुन की तरह बिल्कुल तीर कहाँ पर, निशाना कहाँ पे होना चाहिए? यूनिवर्सिटी के पैटर्न और एग्जाम पे, बस आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शानदार, एकदम लाजवाब, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। साथियों मोटिवेट करते रहिएगा हमको भी, और हम तो आपको करते रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी गर्मी होती है, और इस गर्मी में खुद से मोटिवेट रहना, कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल तो होता ही है। ठीक है। 46, एक्सेल में कौन सा, मित्रों एक बार कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कौन हमारा मित्र, कौन सा भाई कहाँ से वीडियो देख रहा है। ठीक है, कहाँ से वीडियो देख रहा है। और क्योंकि अभी मैं बीच में उन्नाव आने वाला हूँ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो काफ़ी मित्रों से वहाँ मिलूँगा जाके, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं। काफ़ी लोग कमेंट वगैरह करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के यहाँ बिल्कुल आते हैं, और बीच बीच में आप लोगों के लिए बढ़िया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आते हैं वहाँ पे। एक बार ये बताइएगा कि हमारा कौन भाई किस यूनिवर्सिटी से, या फिर किस कॉलेज से, या फिर कौन सी जगह से देख रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं, बताएं। एक्सेल में कौन सा ग्राफ डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, पी चार्ट। हर भाई बहन, हर माता बहन जरूर बताएं कौन कहाँ से है। बहुत शानदार। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिबगिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या है? त्रुटियों को सुधारना। मित्रों इंग्लिश मीडियम के लिए शानदार व्यवस्था कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए भी कंटिन्यू कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम प्रायोरिटी हिंदी भाई को देखता हूँ, हिंदी मीडियम वाले को, क्योंकि हमें इंग्लिश वाले ने एक बार ठुकरा दिया था। HTML में पी टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मजाक कर रहा हूँ मित्रों, अनुच्छेद के लिए मजाक कर रहा हूँ मित्रों, कोई नहीं ठुकरा दिया था, बस मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्जन का क्या अर्थ होता है? रिकर्जन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रोग्राम में स्वयं को कॉल करना। ठीक है। WWW में ब्राउज़र का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वेबसाइट को दिखाना ब्राउज़र का काम होता है। साथियों 50 क्वेश्चन की हमने 800 तक मार दिया है, 12 पेज का PDF था। मित्रों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाता है। वहाँ से पैड क्विज भी चालू हो जाती हैं, ताकि आप काफ़ी n नंबर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, और इतना प्रैक्टिस कर लें कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के बाहर ना जाए। और टेलीग्राम पे सारी PDF अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्रम वाइज आपकी लगी हुई है, हर सब्जेक्ट की, हर सेमेस्टर की, ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। अगर आप एग्री ज्ञानपीठ पे आ गए हैं तो समझ लीजिएगा, आप अपने विश्वास को यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, 6 से 7 वीडियो में आपका महाकल्याण हो जाएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।